जुलाई से कराची में के इलेक्ट्रिक की इजारादारी का इख्तिताम। नए माली साल से दीगर कंपनियां बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के लिए अहल होंगी। सनतकार अपना पावर प्लांट या किसी दूसरे पावर प्लांट पर प्रोड्यूसर से बिजली खरीद सकेंगे। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी कहते हैं, तवानाई के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां हो रही हैं। नेपरा से नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की दरखास्त की। मुसाफकती मार्केट में एक नई पेशरफ के लिए तैयार हैं। कराची में शदीद गर्मी, बिजली की लोड शेडिंग भी अरूज पर। मुख्तलिफ इलाकों में दिन के औकात में बिजली की गैर अलानिया बंदी से शहरी बिलबिला उठे। बजरटा लाइन के रहायशी बिजली की आंख मचोली से परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने गैर अलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। शहरियों का कहना है कि रात की नींद भी लोड शेडिंग की वजह से पूरी नहीं हो पाती। इलेक्ट्रिक वाले तो काम तो कुछ भी नहीं कर रहे, गरीबों को तो मार दिया इन्होंने। यहाँ पर जो भी बोर्ड लेने आता है बस बोर्डिंग लेके उसके बाद भाग जाता है, उसके बाद कोई पूछता कोई आके यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है लाइट ही नहीं होती भाई, 2-2, 3-3 घंटे लाइट चली जाती है, कोई पुरसान हाल नहीं है। कभी तो एक्स्ट्रा भी हो जाता है, 3 घंटे 2.5 घंटा जो भी एक्स्ट्रा होता है, उसके बाद भी मजबूर उन लोगों ने टाइम ले लेना। सुई सदरन कराची में गैस बहरान काबू करने में नाकाम। संजोड़ो गैस फील्ड की सालाना मरम्मत के बायस तरसील मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में चूल्हे ठंडे, सुबह नाश्ता और रात खाना बनाने में मुश्किलात। कश्मीर कॉलोनी में 9 माह से गैस की कमी की शिकायत। कभी एलपीजी का इस्तेमाल तो कभी लकड़ियों पर खाना तैयार करने पर मजबूर। गैस के बिल जो हैं वो भी भेज रहे हैं, बिजली जो है वो भी जाती है, बिल जो है लगातार भेज रहे हैं, किसी का हिसाब नहीं है। गरीब आदमी का हुकूमत को एहसास भी नहीं है कि हुकूमत को कोई एहसास हो, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से इनको देगा। 8-9 महीने का गैस बिल्कुल ही नहीं आता। पहले कभी कभी आ जाता था, अभी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा गैस। हम इतने परेशान हैं कि बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान में पहली बार मवेशियों की खरीदो फरोख्त का डिजिटल सिस्टम कराची की मवेशी मंडी में मुतारिफ करवा दिया गया। कौन सा जानवर कब और किससे खरीदा, तमाम रिकॉर्ड जमा होगा। मंडी में व्यापारी कितने जानवर लाया और कितने फरोख्त किए, QR कोड की मदद से तमाम रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। पार्किंग, स्ट्रीट लाइट और मवेशियों के पानी के लिए इंतजामात इख्तितामी मराहिल में। 40 एकड़ पर मोटरसाइकिल और गाड़ी की पार्किंग का इंतजाम। मोटरसाइकिल के 30 और गाड़ी के 100 रुपए होंगे। हर मवेशी के लिए 24 लीटर पानी मुख्तस। सहूलियात मिलने पर व्यापारी का इजहार इत्मीनान। हम हर जानवर का एक रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है कि वो जानवर किस दिन आया था और किस दिन बिक रहा है, कौन सा बंदा उसको लेके आया था। इसके अंदर ये भी मसले जो लोगों के आते थे, किसी का जानवर के दांत ख़राब होते थे या कुछ होता था और बिक जाता था, तो हमारे ऊपर रिकॉर्ड होगा। हम उसको जानवर का व्यापारी भी निकाल सकते हैं और फिर उस पर सर्टेन डिवाइस भी डाल सकते हैं। मवेशी मंडी की जगह बदलने से पुलिस और इंतजामिया को मुश्किलात। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम 700 एकड़ रकबे पर फैली मंडी की सिक्योरिटी कितने थानों की जिम्मेदारी। मवेशी मंडी इंतजामिया ने दावा किया कि गडाब सिटी, मंगूपीर, सुरजानी और गुलशन मेमार थाने की पुलिस सिक्योरिटी संभालेगी। मंडी के अतराफ सड़कों पर स्ट्रीट लाइट न होने से स्ट्रीट लाइन की वारदातों का खतरा। IG सिंध ने SSP इरफान बहादुर को फोकल पर्सन तैनात कर दिया। मंडी के अतराफ 8 पॉकेट्स लगाने के अहकामात। रेंजर्स एहलकार भी मोटरसाइकिल पर गश्त करेंगे। कराची में हज ऑपरेशन का आगाज। कौमी एयरलाइन की परवाज ने 316 आज़मीन को मदीना पहुंचा दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, डायरेक्टर हज कराची, सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA के हुकाम ने आज़मीन को रुखसत किया। रवानगी से कबल तकरीब में हुज्जाज से मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त भी की गई। ऑपरेशन 22 जून तक जारी रहेगा। वापसी 2 अगस्त तक होगी। आज़मीन खुश दिखाई दिए। इंतजामात पर भी इजहार इत्मीनान किया। हाजी कैंप के अमले ने बड़ी सरतोड़ कोशिश करने के बाद हमें जो है माशाल्लाह से वो सारे मसाइल हमारे हल किए और हमारा मसला हल हुआ और हम आज हज पे जा रहे हैं। जिना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सिमी जमाली की हालत तशवीशनाक। निजी अस्पताल में मजीद बेहतर इलाज के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। डॉक्टर सिमी जमाली 2.5 साल से आंतों के कैंसर में मुब्तला हैं। तहरीक इंसाफ के अक्सर मेंबरान जमात इस्लामी को वोट देने के लिए तैयार नहीं। PP रहनुमा सैयद गनी का दावा। कहा, PTI के अंदर जमात इस्लामी से इत्तेहाद के बड़े पैमाने पर मुखालफत है।
मेयर के लिए जमात इस्लामी को अक्सरियत मिली तो तस्लीम करेंगे। हाफिज नेमो रहमान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हाफिज नेमो रहमान के हाथ में मेयर की लकीर नहीं। वकार मेहदी कहते हैं मेयर कराची के लिए 5 उम्मीदवारों की दरखास्त पर मुशावरत जारी है। कराची शहर के मसाइल को अगर आपने हल करना है, शहरियों की खिदमत करनी है, तो पीपल्स पार्टी का मेयर अगर कराची में होगा तो वो बेहतर काम कर सकता है। और वो लोग ये समझते हैं कि हम इलेक्शन जीत कर अपने लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, हम बिला वजह जमात इस्लामी के को अपने कांधे नहीं फराम करना चाहते कि वो इस शहर में एक मरतबा फिर जो है मुनाफरत फैलाए, लड़ाइयाँ करे और झगड़े कराए। तहरीक इंसाफ के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तवक्को। नजीम आलम के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमा लियाकत आस्कानी ने मोमिनाबाद से पीटीआई के कई रहनुमाओं से राब्ते में होने का दावा कर दिया। कहा अगर तहरीक इंसाफ अपना चेयरमैन ना ला सकी तो पीपल्स पार्टी जरूर कोशिश करेगी। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कराची को बदकिस्मत शहर करार दे दिया। दावा किया कि कराची की आबादी में 50 लाख लोगों का इजाफा हो चुका। बोले 50 लाख लोगों को गिने बिना मर्दमशुमारी खत्म कर दी गई। मुल्क को 68% रेवेन्यू देने वाला शहर को सही तरह गिना तक नहीं जा रहा। बात नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको डेट बताई, 7 अप्रैल को ये सेंसस क्लोज कर रहे थे। 98% इनका सेंसस हो चुका था, 2% सेंसस रह चुके थे, 2 लाख और ऐड करके 145 पे ये क्लोज कर देते। आज 188 क्रॉस कर चुके हैं। लियारी में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए ग्रैंड रैली माड़ीपुर रोड आया चंडीगढ़ रोड से कराची प्रेस क्लब पहुंची। अहलियाने लियारी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑर्गेनाइजर गुलाम रसूल उन्नड़ का कहना था कि पाक फौज की कुर्बानियों के बदौलत ही हम सुकून में हैं। सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन ने भी मज़ार कायद से सीबीओ तक रैली निकाली। चेयरमैन अब्दुल वहीद पठान का कहना था 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अजीम शौहदा और उनकी यादगारें हमारा फख्र हैं। पाकिस्तान आर्मी के साथ यकजहती करें, यकजहती का इजहार करें और उन कुव्वतों को बताएं जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ काम कर रही हैं। उनको हम बताएं कि पाकिस्तान आर्मी अकेली नहीं है, पाकिस्तान आर्मी के साथ एक एक पाकिस्तानी उनके साथ है। गवर्नर सिंध से मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। पाक यूएई ताल्लुकात सिंध में सरमायाकारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अमाराती कौंसल जनरल बखीत अतीकुल रहमती भी इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोदी का कहना था कि अमाराती सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें, हर मुमकिन सहूलियात देंगे। हमाद उबैद इब्राहिम बोले कराची आकर हमेशा बेहद मुसरत होती है। यूएई सफीर की पीर पगाड़ा से भी मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। बेरोजगार अफराद को रोजगार की फराहमी का एहसन इकदाम। गवर्नर सिंध ने सैलानी रोजगार एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। 100 अफराद को रोजगार का सामान फराहम किया जाएगा। पॉपकॉर्न, आलू, प्याज से लदे ठेले जो कि मशीनें फराहम की जाएंगी। सिलाई मशीनें, रिक्शे, मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी मिलेगा। साल से मैं हमेशा कहता हूं कि वो काम कर रहा है जो रियासत को करना चाहिए था, जो एक रियासत की हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। उस ज़िम्मेदारी का एहसास मौलाना बशीर फारूकी साहब और उनकी टीम ने अपने कांधों पे उठाया हुआ है। शहर कायद में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कश्मीर कॉलोनी के मकीन बूंद बूंद को तरसने लगे। पानी के अदम फराहमी से इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार। इलाका मकीन कहते हैं 600 रुपए की पानी की टंकी डलवा कर गुजारा करते हैं। नॉर्मल ये छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं जो कि एक दिन भी नहीं निकालती और 500 रुपए की गाड़ी है, 500-550 रुपए की पानी, वो भी साफ़ नहीं होता। समुंदर के खारे पानी को कम लागत में मीठे पानी में तब्दील करना मुमकिन हो गया। जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन के शोबाए केमिस्ट्री ने मंसूबा तैयार कर लिया। प्रोफेसर आसमा हाशमी कहती हैं सरपरस्ती की जाए तो पानी की किल्लत के खात्मे में मदद मिल सकती है। कोस्टल एरिया कम्युनिटी उनके लिए पानी को लेना, यानी पानी उनके लिए इतना पानी भी नहीं होता कि वो हाउस होल्ड पर्पज़ के यूज़ कर सकें, तो उनको अभी तक भी जो है वो बहुत दूर तक मीलों ट्रैवल करना पड़ता तब उनको जाके पानी मिलता है। तो ये बेसिकली डिवाइस बनी, बहुत आसान डिवाइस का यूज़ है। आप इसमें कोई भी तरह का खारा पानी डालते हैं, बाद एक्सपोजर ऑफ सन रेज पानी ऑपरेट होता है, कंडेंस होता है और प्योरीफाइड हो जाता है।
महकमे ज़राअत सिंध का अनोखा तजुर्बा, एक दरख्त पर आम की 2 इकसाम की पैदावार मुमकिन बना दी। मीरपुर खास के दरख्तों पर ऑस्ट्रेलवी और थाईलैंड की वैरायटी एक साथ मिलेगी। हार्टिकल्चर ज़रई फार्म में आम के 156 दरख्तों में 92 वैरायटियां मौजूद। डायरेक्टर जनरल रिसर्च नूर मोहम्मद बलोच कहते हैं, आम की सदाबहार वैरायटी जनवरी और जून के अलावा साल के 10 माह फल देगी। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और हसन चीमा मेंबरान होंगे। हसन चीमा कमेटी के सेक्रेटरी और खिलाड़ियों का डेटा इकट्ठा करेंगे। नई सिलेक्शन कमेटी की पहली जिम्मेदारी बॉलर्स कैंप के लिए खिलाड़ियों का चुनाव होगा। शहर कायद में 3 रोजा फर्नीचर एंड लिविंग एक्सपो इख्तिताम पजीर। शहरियों ने इवेंट को विंडो शॉपिंग करार दे दिया। इवेंट ऑर्गेनाइजर डॉक्टर नाजिर फैसल ने एक्सपो को कामयाब करार दिया। कहा, मुल्की मईशत की सूरत हाल को देखते हुए हम परेशान थे। हमेशा की तरह कराची ने इस बार भी नाराज नहीं किया। आर्ट्स काउंसिल कराची डिस्ट्रिक्ट सेंटर में नस्ल नो मुशायरा। डॉक्टर अम्बरीन हसीब अंबर ने मुशायरे की सदारत की। सलमान सरवत, अब्बास मुमताज, एहसान अब्बास, अब्दुर्रहमान मोमिन की खुसूसी शिरकत। शौरा अकराम में वसीम हाशमी, दानिश हयात, शाह फहद, यूसुफ आबदी, अशर अली शामिल। और क्या तफहीम हो तासीर की, इससे बेहतर और क्या तफहीम हो तासीर की। तुम सरापा शायरी हो, शायरी भी मीर की। कराची में सजा पहली बार बेबी शो। लव बर्ड्स की मुख्तलिफ ब्रीड्स की नुमाइश और मुकाबला। शुरका को परिंदों के हवाले से आगाही भी फराहम की गई। बच्चे बड़े सब फेस्टिवल को एंजॉय करते दिखाई दिए। क्वालिटी पे आपको कितने बर्ड्स नज़र आए होंगे, जिसमें डन फेलो भी, पेल फेलो है, आपका ग्रीन फिशर है, ग्रीन ऑफलाइन है, पार्बल जोइंग है, पार्बल ऑफलाइन है, पार्बल पेल फेलोस ऑफलाइंस हैं, वॉलेट ऑफलाइंस हैं। इतनी क्वालिटी पे यहाँ पे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो इंशाल्लाह कराची में हम लोग क्वालिटी को आगे बढ़ाएंगे और क्वालिटी पे काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बर्ड शो में आने से ये है कि हमें दूसरों के बर्ड्स को भी देखेंगे, उसका स्टैंडर्ड पता चलेगा कि स्टैंडर्ड क्या है। तो कंपटीशन होता है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ज़रूर दिखानी चाहिए लोगों को कि वो आएँ और पार्टिसिपेट करें। और आलमी दिन पर भी चाय के शौकीन चाय से दूर। कराची के पत्ती फरोशों का महंगाई के सबब चाय की तलब कम होने का दावा। डॉलर बढ़ने की वजह से चाय की कीमत दुगनी हो गई। सर, चाय का तो आलमी दिन है, लेकिन बढ़ती महंगाई और डॉलर की वजह से चाय की मांग में बहुत कमी हुई है। जहां लोग होटलों में बैठ के अगर पूरे दिन में 8-10 कप पीने रहता है, वो 2 कप पे गुजारा कर रहे हैं।